वेलकम फोर्स। अभी मैं आपको 5 ऐसे के पॉप टर्म्स का, वर्ड्स का, अल्फाजों का मीनिंग बताने वाला हूँ जो कि काश मुझे किसी ने बताया होते जब मैं शुरू के पॉप में आया था, के पॉप देखना स्टार्ट किया था। जो डिफ़िकल्टी मैंने उस टाइम में फेस की वो ये थी कि ये अल्फाज बार बार मेरे सामने आते थे और क्योंकि मैं न्यू था तो मुझे इनका मतलब नहीं पता था, बट मुझे इनका मतलब बताने वाला भी कोई नहीं था। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल तो होने ही वाली है। तो अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको कुछ बोनस वर्ड्स का भी मीनिंग देखने मिल जाएगा। अभी इस वीडियो को मैं स्मूथली ही आगे बढ़ाने वाला हूँ। अभी मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगा, एक सेंटेंस बताऊंगा जिसमें मैं 4 के पॉप वर्ड्स को इंक्लूड करूंगा, ठीक है, जिससे आपको ओवरऑल उनका मीनिंग पता चल जाएगा। उस एग्जाम्पल के बाद आपको मैं डेप्थ में, डिटेल में उन वर्ड्स का मीनिंग बताऊँगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो उस एग्जाम्पल को करने के लिए हमें पहले एक कैरेक्टर चाहिए होगा। हम जेनी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जेनी को एक के पॉप आइडल बनना है। सबसे पहले ऑफ कोर्स वो किसी के पॉप कंपनी में ऑडिशन देगी। ऑडिशन देने के बाद फाइनली वो सिलेक्टेड है और अब वो अपनी ट्रेनिंग के ईयर्स पूरे कर रही है। ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली वो डिब्यूट करती है, जिसके बाद वो आइडल बन चुकी है। और क्योंकि वो अभी डिब्यूट किया उसने, तो वो एक रुकी है। ये थी एग्जाम्पल जिसमें 4 वर्ड्स, रुकी, ट्रेनिंग, आइडल और डिब्यूट को मैंने आपको ओवरऑल एक्सप्लेन किया। अब डेप्थ में, डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। तो पहली टर्म जो इधर आती है वो है ट्रेनिंग। जब एक बंदा आइडल बनने के लिए किसी के पॉप एंटरटेनमेंट कंपनी से ले लिया जाता है तो वो डिब्यूट करने से पहले शुरू के अपने कुछ साल उसी कंपनी में ही स्पेंड करता है। बेसिकली वहाँ पे कंपनी उन्हें ट्रेनिंग देती है, प्रैक्टिस करवाती है, डांसिंग की, सिंगिंग की, स्टेज परफॉर्मेंस की, एक्टिंग की, इंटरव्यू कैसे देना है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं एक आइडल बनने के लिए जो ज़रूरी होती हैं, उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये जो सारे साल होते हैं, ईयर्स होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग ईयर्स बुलाया जाता है और जो बंदा ये कर रहा होता है उसे ट्रेनिंग बुलाया जाता है। अक्सर लैंग्वेज भी इस सारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जैसे कि जो ट्रेनी किसी बाहर की कंट्री से आए हैं जिन्हें कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे ब्लैक पिंक की लीसा की मिसाल ले ली है, क्योंकि थाईलैंड से आई थी तो उसे कोरियन लैंग्वेज भी सिखाई गई थी। ये जो साल होते हैं, ट्रेनिंग ईयर्स होते हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारे सामने जो बड़ी एग्जांपल है वो है बिग बैंग्स के जी ड्रैगन्स, जिनके डिब्यूट करने से पहले उन्होंने 11 साल ट्रेनिंग में बताए थे। 11 साल। ऐसा भी होता है कुछ ट्रेनिंग कभी भी आइडल बन ही नहीं पाते, उनका कभी डिब्यूट होता ही नहीं। ऐसे केसेस भी आ जाते होते हैं। जब एक ट्रेनी अपने सारे ट्रेनिंग ईयर्स कंप्लीट कर लेता है तो वो एक आइडल बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वो फिर अपनी पहली डिब्यूट करता है, जहाँ पे पब्लिकली सबके सामने उसे अनाउंस किया जाता है, उसे दिखाया जाता है। उसकी पहली ऑफिशियली स्टेज परफॉर्मेंस होती है। अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके परफॉर्मेंस देता है वो। उसके इंटरव्यूज़ होते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स बनते हैं, अलग अलग अकाउंट बनते हैं। जब वो पब्लिकली सबके सामने आ जाता है तो उसकी वो पहली डिब्यूट होती है, उसे हम डेब्यू कहते हैं। आइडल मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा, उसे के पॉप स्टार भी आप कह सकते हैं, ठीक है। वो एक सोलो आर्टिस्ट भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप भी हो सकते हैं। जनरली एक परफॉर्मर जो कि अपने ट्रेनिंग ईयर्स कंप्लीट कर चुका हुआ है और अब उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से वो पब्लिकली अपनी ऑफिशियली डेब्यू कर चुका हुआ है, तो उसके बाद वो आइडल बन जाता है। मतलब डेब्यू करने से पहले वो ट्रेनी था, डेब्यू उसने कर लिया तो अब वो एक आइडल बन चुका हुआ है। नेक्स्ट टर्म आती है रुकी। वो आइडल या वो ग्रुप जिन्होंने अभी रिसेंटली ही डेब्यू किया, मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी तक, तो उन्हें हम रुकी या रुकी ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल दूँ तो एमएक्स को देख लो, जिन्होंने अभी कुछ ही महीनों पहले अपना ऑफिशियली डेब्यू किया है, तो उन्हें हम रुकी ग्रुप बोलेंगे। वैसे मुझे ये भी बताना कमेंट्स में जाके कि एमएक्स में आपकी बायस कौन है। अब जो के पॉप ग्रुप होता है ना, आइडल्स का ग्रुप, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। तो हर एक मेंबर को ना उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से ना उन्हें एक पोजीशन डेडिकेटेड कर दी जाती है जिनका काम है वो अच्छे हैं, ठीक है। जैसे कि लीडर हो गया, रैपर हो गया, वोकलिस्ट हो गई, मेन डांसर, विजुअल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब इन पोजीशंस के बारे में बात करने लगा। इसमें जो पहली टर्म, पहला अल्फाज आता है वो है लीडर। लीडर का जो रोल होता है ज़्यादातर ग्रुप को ऑर्गेनाइज रखना। अगर कोई सेरेमनी वगैरह हो रही है, अवार्ड सेरेमनी या इंटरव्यू, तो उसमें सबसे पहले बोलने वगैरह, इंट्रोडक्शन देने वाला, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करने वाला रोल इनका आता है। एजेंसी और ग्रुप के बीच का जो मिडल मैन रोल प्ले करते हैं ना, वो ये लीडर होते हैं, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में अच्छे होते हैं, तो लीडर की पोजीशन उन्हें मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से संभाल सकते हैं उसे। और मेरे ख्याल से इस जनरेशन में आई गेस
कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिनका कोई लीडर ना हो, सिर्फ ब्लैक पिंक है जिनके ग्रुप का कोई लीडर है ही नहीं। ब्लैक पिंक की बात हो रही है तो बाकी टर्म्स को भी मैं ब्लैक पिंक की एग्जांपल से ही समझा देता हूँ, तो आपके लिए समझना भी ईजी हो जाएगा। अगला टर्म आती है मेन रैपर। ब्लैक पिंक के ग्रुप में जैनी है मेन रैपर, जो रैप करने में अच्छे, ज़्यादा स्पीड से बोलने वाली चीज़ है ना। फिर आ जाती है मेन वोकलिस्ट, वोकल्स अच्छे हों, सिंगिंग, ठीक है, रोज़े आ जाती है। फिर है मेन डांसर, ऑफ कोर्स लीसा। आखिरी पोजीशन आती है विजुअल। अब ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कहते हैं कि जो ग्रुप में सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, उसको ये विजुअल वाली पोजीशन मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। मानो या ना मानो, सभी आइडल्स इंसेनली ब्यूटीफुल लग रही होती हैं तो सबको विजुअल वाली पोजीशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो एक ग्रुप में जो आइडल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है ना, उसको विजुअल वाली पोजीशन मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब ये अट्रैक्शन कैसे मेजर की जाती है? जो आइडल कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड को फुलफ़िल करती है ना, उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसे विजुअल वाली पोजीशन मिलेगी। अब मुझे पता है कि ऐसे भी ग्रुप हैं जहाँ के विजुअल कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड को फुलफ़िल नहीं करते हैं, इसलिए मैंने पॉसिबिलिटी का वर्ड यूज़ किया है कि अगर वो कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड के आसपास है ना, तो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि उन्हें विजुअल का पोजीशन मिले, ठीक है। ये पत्थर पे लकीर नहीं है। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, जो कि है मांगने। कोरियन में इसका मतलब है छोटा सिबलिंग, यंगेस्ट सिबलिंग, ठीक है। जबकि के-पॉप में जो ग्रुप में सबसे छोटा मेंबर होता है उसे मांगने की पोजीशन मिलती है। ये कोई ऐसी पोजीशन, ये बहुत ही की रोल जो प्ले करती है, ठीक है। ये बस ऐसे फैंस को मतलब अच्छा लगता है ये यूज़ करना, समझ गए ना। सो बेसिकली जो ग्रुप में सबसे छोटी या सबसे छोटा मेंबर होगा वो मांगने हैं। जैसे एग्जांपल दूँ तो ब्लैक पिंक की लीसा है। अब कुछ बोनस वर्ड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड जो इधर आता है वो है क्रैक वीडियोज़। तो फैन मेड वीडियोज़ जो कि आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब मिल जाएंगी। फ़नी क्लिप्स और मीम मटेरियल भी इनमें शामिल होता है, जो बड़ी मज़े की वीडियोस लोग बनाते हैं, मेहनत से एडिट करते हैं, उन्हें क्रैक वीडियोस बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है हालयू। ये वर्ड तो फॉर श्योर आपने बहुत बार सुना होगा, जिसे इंग्लिश में द कोरियन वेव भी बोलते हैं। तो ये उस टाइम में ये वर्ड आया था जब साउथ कोरियन कल्चर जो था वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था। मतलब के पॉप, कोरियन एंटरटेनमेंट, के ड्रामास वगैरह, ठीक है। मतलब बेसिकली साउथ कोरिया का पूरा कल्चर जब पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था, उस टाइम ओपा गंगम स्टाइल भी हर एक की वीडियो गेम में आ जाता होता था, याद है ना तो वो कोरियन वेव थी, ठीक है। तो उस सारी सिचुएशन को, उस टाइम को, उस सारे इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए द कोरियन वेव हालयू वर्ड को यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि अभी भी इतने ज़्यादा वर्ड्स रहते हैं, जैसे ओपा, उन्नी, के पॉप का मतलब नहीं बताया, बायस का मतलब नहीं बताया मैंने, स्टैन का मतलब नहीं बताया। तो एक्चुअली इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ही वीडियो बना दी हुई है, जो कि आपके सामने शो हो रही है। इसे क्लिक करके आप उन वर्ड्स का, उनके साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स का मीनिंग जान सकते हो। उसके साथ साथ लाइक कर दो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको कम से कम मीम ज़रूर देखने मिल जाएंगी, तो वो वर्थ इट है। सब्सक्राइब शेयर कर लो, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।